वहाँ लोग बीमार भी कम होते हैं। अच्छा। वहाँ लोग, कारण क्या है इसका? एक तो वेदर, मौसम अच्छा है। हाँ, एक सफाई और एक खाना। खाना अच्छा है। खाना इतना अच्छा है बस पूछो ना। और जैसे मैं ये मानता हूँ, मैं खिलाड़ी भी रहा हूँ यहाँ इंटरनेशनल लेवल का, और बहुत बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन भी मेरे साथी रहे हैं, योगेश्वर दत्त भी। तो वहाँ का स्पोर्ट्स, वहाँ का, जैसे मैं एक दिन सुबह 5 बजे गया था ट्रेन में, वहाँ 100 साल का भी आदमी होगा ना, वो भी काम करेगा। अच्छा। हाँ, और तकरीबन वहाँ की और अपनी कल्चर बिल्कुल उल्टी है। जैसे अपने यहाँ लोग शाम को घूमने जाएंगे, वहाँ कोई शाम को घूमने नहीं जाएगा, सुबह के लिए जाएंगे, वहाँ सुबह घूमेंगे, वो सुबह अपना वर्क करेंगे। और सुबह जैसे बुजुर्ग होते हैं ना, वो अपना थोड़ा बहुत, मान ले जो ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है, तो जैसे कहीं मकान बन रहा है तो उसके लिए, सड़क बन रही है उसके लिए, कहीं पुल बन रहा है उसके लिए, ऐसे जाते रहते हैं। और कपड़ों पर भी वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते, सुबह वैसे ही अपने कपड़े पहन कर चले जाएंगे और ले वहाँ काम करेंगे। अच्छा। हाँ, दिखावा नहीं है। दिखावा बिल्कुल नहीं है। जैसे अपने यहाँ है ना, कोई ये कह दे जी आप ये क्या कपड़े पहन रहे हो, ये तो कुछ अच्छे नहीं। वहाँ चाहे आप कैसे भी पहने रहो, आपको कोई ये नहीं कहेगा ये मैले। गोरे की एक और चीज है, अगर ये बीमार हो गए ना, ये कभी ये नहीं कहते कि बीमार हो गए। अच्छा। हाँ, इनका ज्यादा वैसे चमड़ी का कैंसर वाली हो जाती है। जैसे आज डॉक्टर के गए, ट्रीटमेंट करा, अगले दिन काम पे आ गए। ओके। हाँ, अपने यहाँ नहीं बिस्तर पड़े रहो, बीमार हो गया भाई, एक हफ्ता आराम करे। अच्छा। तो आपने जब बजा के काम लग फिर काम पर लग जाएंगे। हाँ, अच्छा, बुजुर्ग देखे हमने वहाँ डॉक्टर का आए, जैसे जो ऐसे बैठ सकते हैं, लेकिन वह इलेक्ट्रिक तो ही चलेगी उनकी व्हील चेयर, उनके पास में टेक केयर भी रखे हैं, वह उससे जा गए डॉक्टर के, उसके पीछे पीछे हो दवाई लिखवाई, आकर ले चले गए उससे। अगर आपने वहाँ अपना बच्चे को कामयाब करना है ना, तो आप वहाँ उसको ज्यादा पैसे ना दो। कामयाब तो मेरे ख्याल में 100 का 100 ही है जो चलेगा। ओके। हाँ, धरती का ये स्वर्ग है, उल्टा तो आता ही नहीं जी। चाहे पीआर हो चाहे ना हो। जैसे मेरे जैसे है बागा लगा लो, जब मैं इससे पिछली बार गया, जब हमारा कन्वर्ट हुआ था, और एक एजेंट ने मेरे को कहा भी कि तू किसी चीज में भी ले ले, किसी चीज में भी ले ले, तो मैंने नहीं लिया एडमिशन। हम वहाँ से भाई साहब 200 साल पीछे हैं उनसे। अच्छा। हाँ, ऑस्ट्रेलिया से 200 साल पीछे। 200 साल पीछे। मैं जापान भी गया हूँ, उनसे भी। अच्छा। हाँ, ऐसी क्या बातें हैं, 2-4 मेन चीजें बताओ। ये तो वैसे तो पूरी बता दी आपने। और जो वहाँ चला जाता है, जिसके अच्छे काम हैं, ज्यादा पैसे वाले हो लिए, वो बिल्कुल नहीं चाहते एक और को यहाँ आवे। ओके, ये आपको मैं रियलिटी बता रहा हूँ। यानी जो इंडिया से ऑस्ट्रेलिया चला गया और वहाँ ठीक ठाक पैसे कमा रहे हैं, वहाँ का पीआर उसको मिल गई है, हाँ, वो ये चाहता है दूसरे ना आए। वो एक का बात कहेगा, फोन करके पूछ लियो, नुका कुछ नहीं यार, उड़े इंडिया में ठीक है। हाँ। ऑस्ट्रेलिया के बारे में बहुत सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। आपको ऐसे ऑस्ट्रेलिया के दर्शन करवा देंगे, वीडियो देख के आपको लगेगा हाँ यार ऑस्ट्रेलिया किस तरह का है, और ऐसा फीलिंग होगी जैसे हम ऑस्ट्रेलिया में घूमे। मास्टर जी हैं सुरजीत बलारा जी, और कई दिन ऑस्ट्रेलिया में रहे और पूरे ऑस्ट्रेलिया में खूब देखा, घूमे, लोगों से बात की, बारीकी से चीज़ों को देख के आए हैं। इस वीडियो को सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के बारे में पता नहीं करना, ऑस्ट्रेलिया के लोगों की क्या अच्छी बातें हैं वो इस वीडियो के जरिए हम सीख सकेंगे। हम खुद सीखें, अपने बच्चों को सिखाएं, अपने घर में तरक्की करें, समाज में, पूरे देश को हम तरक्की करें। तो आज ऑस्ट्रेलिया के बारे में विस्तार से बातचीत होगी। अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त क्रमपाल बात करते हैं। जी नमस्ते मास्टर जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बहुत बधाई आपको, और आप ऑस्ट्रेलिया की लंबी यात्रा करके आए हो। पहले तो जी मैं आपको ऐसा अनुमंद हूँ क्योंकि पत्रकारिता में आपका एक बहुत बड़ा नाम है। ऐसा कोई नहीं। और आपने मेरे एक छोटे से
व्यक्ति को बुला करके ये मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत ऑस्ट्रेलिया घूमे और छोटे के डरे गए। ऑस्ट्रेलिया देखो जी, मैं दोबारा गया हूँ। अच्छा। और मेरा बेटा भी साथ था। इससे पहले मैं मिसिज को घुमा करके ले आया था जी। और मैं कहूँगा धरती का स्वर्ग है जी वो। अच्छा। हाँ, अगर आपने स्वर्ग देखना है तो आप ऑस्ट्रेलिया ज़रूर जाएं। ओके। हाँ, वहाँ का वेदर दुनिया का सबसे अच्छा वेदर है जी। मौसम सबसे बढ़िया, सबसे, वो दुनिया का वर्ल्ड में पहले नंबर का वेदर है। अच्छा जी। हाँ, एक तो वहाँ की ट्रेन भी बिल्कुल अपनी इलेक्ट्रॉनिक हैं और गाड़ी भी तकरीबन अब इलेक्ट्रॉनिक ही हैं। ठीक है। और बस भी इलेक्ट्रॉनिक हैं। और वहाँ की जो कानून व्यवस्था है, इस कारण वहाँ धरती का स्वर्ग कहूँगा मैं उसको। जी जी जी, क्या बात है। क्योंकि कैसी कानून व्यवस्था? कानून व्यवस्था ऐसी है जी, मतलब आपको पुलिस वाले ये नहीं कि पुलिस की वर्दी में ही दिखेंगे या पुलिस की गाड़ी में ही दिखेंगे। पुलिस वाले बहुत कम दिखेंगे आपको। ठीक है। और एकदम मतलब अगर कुछ भी हो जाता है, कॉल हो जाएगी तो 5 मिनट नहीं लगती। 5 मिनट पुलिस आ जाती है? 5 मिनट में अगर मान ले कहीं एक्सीडेंट हो गया तो 5 मिनट में तो नू लगा लो हेलीकॉप्टर आ लेगा वहाँ। ओ हाँ, इतनी फास्ट सर्विस इतनी है। और वैसे कहीं दिखेंगे नहीं? वैसे दिखेंगे नहीं। हम बीच पे गए थे नहाने के लिए सिडनी में, वहाँ हर 10 मिनट में हेलीकॉप्टर आ ले था। ठीक है। अगर कोई इलीगल काम या कोई भाई समुद्र में तो नहीं किसी की अनहोनी होगी या और कुछ, ठीक है, तो और समुद्र में वहाँ पुलिस वाले वो अपनी बोटों से, स्पीड बोट से उससे चलते रहते हैं। ठीक है। पॉइंट दर पॉइंट एक एक चीज अलग अलग बताओ। आप पहले एक बता रहे थे डॉक्टर के हॉस्पिटल के में गए आप। हाँ, हम जैसे एक तो ये है करमपाल जी भाई साहब, वहाँ जैसे अगर आपने डॉक्टर से दिखाना है ना तो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। विदाउट अपॉइंटमेंट नहीं जा सकते? विदाउट अपॉइंटमेंट आप नाई से बाल भी नहीं कटवा सकते। अच्छा। आप साइकिल को भी ठीक नहीं करवा सकते। आप अगर पंचर हो गया गाड़ी में, वो भी बिना अपॉइंटमेंट नहीं होगा। तो पेंशन ये तो ऐसी चीज है, अचानक होने वाली चीजें हैं। बेशक अचानक हो, आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी उसी टाइम और अपॉइंटमेंट से होगा। अगर मान ले आप नाई की दुकान पर चले गए, वो बिल्कुल खाली बैठा है, आपने कहा काट दो, कहेगा जी अपॉइंटमेंट ले लो। वो सेम डे उसी में मिल जाती है नेक्स्ट? हाँ, उसी दिन में मिल जाएगी। अच्छा। हाँ, लेकिन वो कहेगा अपॉइंटमेंट लो। ऑनलाइन होना है सब? ऑनलाइन सारी चीज वहाँ टेक्निकल है। फोन पे है सारी चीज, लैपटॉप पे है। आपने किसी को कोई काम कहना है वो भी फोन पे, मेल पे। गवर्नमेंट को कुछ संदेश भेजना हो भी मेल पे। बैंक से कोई काम हो वो भी मेल पे। आपने कॉलेज में कोई काम है, यूनिवर्सिटी में कोई काम है, तो सब ईमेल से टेक्निकल है। वहाँ ये नहीं आपने की तरह की फाइल चल पड़ी है भाई, फाइल अभी ऊपर है नीचे है, वहाँ ये सिस्टम नहीं है कागजी कार्रवाई। अच्छा। हाँ जी। ठीक है। डॉक्टर वाला हॉस्पिटल वाला क्या किस्सा? डॉक्टर का ये था कि हम वहाँ गए तो वो जिसके पास हम रुक रहे थे वो बोले हमने आज देखा, मैं चलो हम भी देख के आएंगे कि डॉक्टर कैसे होते हैं यहाँ, हॉस्पिटल कैसे है, हॉस्पिटल कैसे हैं। और फिर दूसरा ये था कि मेरी बेटी भी MBBS कर रही है, मेरे भी जिज्ञासा और ज्यादा थी। तो हम वहाँ गए तो हमने देखा कि उन्होंने अपॉइंटमेंट ले रखी थी, तो जिस टाइम की हो उसी टाइम अपॉइंटमेंट हम अंदर बुलाएंगे। तो हम गए वहाँ बैठ गए, तो मैं कहने लगा, वो बोले नहीं डॉक्टर आएगा बाहर और वो ही आवाज लगाएगा वही लेकर जाएगा। हम बैठे रहे, डॉक्टर आया, डॉक्टर ने नाम लिया उनके लड़के का, कुछ नाम था कि कुछ अंदर, तो उस डॉक्टर के साथ हम भी गए। फिर वहाँ देखा एक ऐसे ही टेबल ऑफिस, उसने पहले उससे सारी चीज, वो अपने पटियाला की थी डॉक्टर, उससे सारी चीज पूछी, फिर उसकी वो दवाई वगैरह लिख दी और दवाई लिख करके कह दिया कि आप वहाँ से लेना। और जो PR है उनके लिए दवाई भी फ्री है, डॉक्टर भी फ्री है। अच्छा, जो वहाँ के PR हो जाते हैं, जो वहाँ के PR हो जाते हैं। ठीक है। और अगर मान ले एकदम से मैं बीमार हो गया,
और मैंने यहाँ कह दी जाएगा भाई टेबलेट ले लो या वो दवाई ले आओ, वहाँ नहीं मिलेंगी आपको। दवाई की दुकान से नहीं मिलेगी? दवाई की दुकान से आपको जो पैरासीटामोल ये मिलेंगी नहीं आपको। अच्छा। हाँ, ये तभी देंगे, कोई भी नहीं देगा जब डॉक्टर ने आपको लिख रखी होगी कि ये दवाई लिख रखी है, तब दवाई मिलेगी, नहीं तो दवाई नहीं मिलेगी। ठीक है। हाँ। इलाज महंगा है सस्ता है? इलाज देखो जी, डॉक्टर कम है तो महंगा है। ठीक है। सबसे ज्यादा महंगा है वहाँ दांतों का। अच्छा। दांतों का इतना महंगा है कि वहाँ से लोग, एक कोई बता रहे थे कि जानकार थे, वो गए तो उनको ज़्यादा दिक्कत बता दी, तो कहने लगे इतने पैसे लगेंगे। तो कहने लगे इतने पैसे में तो मैं इंडिया जाकर भी आ जाऊँगा, इलाज भी करा लूँगा, अपने परिवार को भी मिल आऊँगा, तो मैं तो वहीं जाकर करवा लूँगा। तो अपने वो यहाँ से करवा कर गया, वहाँ से नहीं। यानी जहाज की टिकट भी होगी, उसका आना जाना काम छूटा तो भी सस्ता है यहाँ से? तो भी सस्ता वहाँ से है। हाँ, और इलाज भी अच्छा। क्या बात है। हाँ। लेकिन दूसरी चीज एक मैंने ये लगी जी, वहाँ लोग बीमार भी कम होते हैं। अच्छा। वहाँ लोग, कारण क्या है इसका? एक तो वेदर, मौसम अच्छा है। हाँ, एक सफाई, और एक खाना अच्छा है। खाना इतना अच्छा है बस पूछो ना। और जैसे मैं ये मानता हूँ, मैं खिलाड़ी भी रहा हूँ यहाँ इंटरनेशनल लेवल का, और बहुत बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन भी मेरे साथी रहे हैं, योगेश्वर दत्त भी। तो वहाँ का स्पोर्ट्स इतना अच्छा नहीं है। अच्छा। जितनी अच्छी अपने यहाँ प्रैक्टिस है ना, वो इतनी हार्ड प्रैक्टिस नहीं करते। तो क्रिकेट ही ज्यादा है वहाँ। खाना अच्छा है। ओके। मिलावट नहीं है? मिलावट है ही नहीं। केले आप देखोगे इतने अच्छे, बस पूछो ना, टेस्टी। हाँ। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं आपको, बहुत अच्छी, और ये आप सभी को भी, कि हमारे देश का और हमारा एक दुर्भाग्य है कहूंगा मैं, कि जो हमारे देश में अच्छी चीजें है ना, वो हमारे लिए उपलब्ध नहीं है। जैसे जो चावल है फर्स्ट क्लास का, वो वही मिलता है, और है अपने यहाँ का। है अपने यहाँ का। आप पूरी ऑस्ट्रेलिया में कहीं चले जाओ, वहाँ शक्कर मिलेगी, पंजाबी शक्कर लिखी हुई सबके पास, पंजाबी गुड़, वो यहाँ हमने कहीं दिखता ही नहीं। अच्छा, चीनी है, वहाँ चीनी यूज नहीं करते, खांड यूज करते हैं, खांड भी होती है चीनी जैसी, वो अपने यहाँ मिलती नहीं, और वहाँ पूरी ऑस्ट्रेलिया में इंडिया से जाती है, यहाँ से एक्सपोर्ट होती है। हाँ। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, वहाँ की हमने ट्रेन देखी, और डबल ट्रेन है वहाँ। मतलब को बुजुर्ग है तो नीचे बैठ जा, को जवान है तो ऊपर बैठ कर चले जा। तो वो कह रहे थे मेरे को कि ये ट्रेन भी है ना, इंडिया से बनकाओ है यार। अच्छा। हाँ। अरे वाह। और एक जैसे हम ट्रेन में आ रहे थे बेटा और मैं, हम अकेले घूमने जाते थे, कोई साथ नहीं था, इंग्लिश भी नहीं आती थी, लेकिन फिर भी हम कर लेते थे। तो एक मेरे को फिजी के मिले, तो मैंने चेहरे से मैं ये देख लेता था कि ये इंडिया के हैं। तो मैंने उसको कहा कि ये ट्रेन यहाँ जाएगी, तो कहने लगे हाँ आप मेरे साथ आओ, मैं आपको लेकर चलूँगा। फिर मैंने पूछा इंडिया में कहाँ से हो? कहने लगे नहीं जी मैं तो फिजी से हूँ। इंग्लिश में बोल रहा था? हिंदी में। हिंदी में? फिजी के तकरीबन आदमी हिंदी बोलते हैं वहाँ। ओके। हाँ, फिजी के तकरीबन हिंदी बोलते हैं। तो मैंने कहा, वो हम ट्रेन में बैठ के बात होती गई, वो कहने लगे हमने तो इंडिया की तो ऐसी ट्रेन नहीं होंगी। मैं कहा आप कभी गए हो इंडिया में? ने बोला गया तो नहीं हूँ, वहाँ तो बहुत भीड़ और वैसी होती है ट्रेन, मैंने फिल्मों में देखी है। तो देखो अपने यहीं से वहां जा रही है, और अपने लिए नहीं है। अपने लिए नहीं है। ठीक है। अच्छा, जैसे अपने यहाँ, जैसे अभी त्योहार के टाइम पर आप देखते हैं मिठाई की दुकानों में छापे मारे जाते हैं, मोआ मिलावट का है, दूध वालों के चेकिंग होती है, दूध मिलावट का है, पनीर मिलावट की है, फल हमारे जैसे इतनी वीडियो वायरल होती हैं ये बिल्कुल केमिकल में पकाए जाते हैं। वहाँ के फल, मिठाई, दूध, ये किस तरह का टेस्ट? जैसे केले लिए हमने 4 केले लिए होंगे, इतने लंबे थे जी वो। अपने पैसे के नू लगा लो 300 रुपए के पड़े होंगे 1 दर्जन। हाँ। मतलब इतने टेस्टी केला नहीं खाया। अच्छा। हाँ। हम कहीं घूमने जा रहे थे, वो बेटा कहने लगा पानी ले आऊंगा, पानी ले आऊंगा।
तो वैसे तो पानी है ही नहीं वहाँ। मैंने एक बोतल ली 1/2 लीटर की। करमपाल जी बिल्कुल सच बता रहा हूँ, पैसे की तो 120 रुपए की पड़ी, लेकिन अपने इंडिया के, लेकिन जैसे सोडा होता है ना, ऐसे सोडा ऐसा पानी था। तो बेटा कहने लगा कि बस मेरे तो एनर्जी आ गई यही पी के। नहीं तो मतलब नुकरा था बहुत ही ज्यादा थक लिया। अच्छा। हाँ, और पानी पीते एनर्जी पानी पीते ही। अच्छा, एक चीज और है जी, जैसे अपने त्योहारों के सिस्टम में और यहाँ देखते हैं, वहाँ क्या है, ड्रग इंस्पेक्टर वहाँ भी होते हैं। वो जाएंगे होटलों में, देखेंगे सफाई के लिए। तो वहाँ क्या है, सफाई नहीं थी एक होटल में। हम जिसके पास रह रहे थे उनके 2 होटल हैं, तो उनके साथ में एक और होटल था, उसका सफाई नहीं थी। उसका फाइन कर गया और $3200 का फाइन कर गया। और फाइन के बाद में फिर उसको अपॉइंटमेंट से बुलाना पड़ेगा। $200 उसकी अपॉइंटमेंट होगी, फिर वो ओके करेगा, फिर वो चालू होगा। ओके, इतना बंद रहेगा तो इतना बंद रहेगा जी। अच्छा, उसने क्या कराया, उसने आप सफाई कर ली। वो करके वो आगे देख कर गया, क्योंकि वो तो एक्सपर्ट होते हैं। वो देख कर गया कि नहीं, वहाँ सफाई वाले बिल्कुल अलग हैं, वो ज्यादा पैसे लेते हैं। तो उनको बुलाओ और उनसे सफाई कराओ और तब हमको बुलाओ। फिर $200 फिर लगे। ओके। हाँ, ठीक है। तो खाने का ये तो जी मिलावट है ही नहीं बिल्कुल। दूध दही का टेस्ट कैसा? दूध इतनी बड़ी बड़ी 3-3 लीटर की आती हैं, जिसमें आप फुल क्रीम लो, हाफ क्रीम लो, उससे बिल्कुल बिना फैट का लो। और उनके रेट जैसे घटते बढ़ते रहते हैं, $10 कम, जैसे 10 सेंट बोलते हैं पैसों को, वो कम हो गए। जैसे मतलब उसकी एक दिन की डेट रहेगी तो कम हो गए, 3-4 दिन दूध चलता है वो। ये भी नहीं कि एक ही दिन। ओके। हाँ हाँ, वो दूध है। और ये गाय का दूध, भैंस का? गाय हमने देखी जी, वहाँ जैसे बहुत बड़े बड़े फार्म है, जैसे 20 किल्ला में फार्म है, उसके चारों तरफ वो लगा देंगे वो ग्रिल, वहां चरे जाएंगी। काली गाय हैं तकरीबन, चरे जाएंगी। शाम में वो क्या करते हैं, ड्रोन सिस्टम बताया कि वो ड्रोन चला देते हैं, उससे ऊपर से फिर वो एक जगह आ जाएंगी फार्म के अंदर, फिर मशीनों से ले दूध निकाल लेते हैं। ओके। एक जगह तो हमने ये भी देखा, जैसे एक उसने अपना प्राइवेट एयरपोर्ट ही बना रखा था। अच्छा। हाँ, हेलीकॉप्टर उतर है उसका? हेलीकॉप्टर उतरे, छोटे विमान उतरे। फिर मैंने उससे पूछी, उन्होंने कहा कि ये अपने लिए बना रखा है और जिसके भी उतरते हैं उनसे पैसे लेता है वो। अच्छा, दूसरे भी वहां से हाँ उड़ा सकते हैं? हाँ, उड़ा सकते हैं जिसके प्राइवेट हैं, क्योंकि बहुत पैसे वाला देश है जी वो। बहुत पैसे, बहुत ज्यादा फैसिलिटी, ठीक है, अपने उनको दे रहे हैं। सड़क आपको कहीं टूटी हुई नहीं मिलेगी, कहीं सड़क का गड्ढा कहीं टूटी हुई नहीं मिलेगी, और सारे ऑस्ट्रेलिया में ऐसे 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 मिलेंगी। अच्छा। हाँ, बिल्कुल सीधी नहीं मिलेगी। ओके। हाँ, ऐसे ऐसे ऐसे, वो तो पहाड़ पे है। हाँ, ऐसे हैं बिल्कुल जी। हाँ, और कहीं पानी नहीं। और लोग जैसे अपने यहाँ बहुत सारे आप देखते हैं, गांव में भी शहर में भी, आदमी जैसे रिटायरमेंट के बाद है खाली बैठे रहते हैं बहुत सारे लोग, तो गांव में तो और शहर में बहुत सारी जगह पर सुबह उठते 10 बजे ताशों में बैठ जाते हैं, ताश खेलने, खाली बैठे। वहाँ का किस तरह वर्किंग कल्चर कैसा लोग? वहाँ का जैसे मैं एक दिन सुबह 5 बजे गया था ट्रेन में, वहाँ 100 साल का भी आदमी होगा ना, वो भी काम करेगा। अच्छा। हाँ, और तकरीबन वहाँ की और अपनी कल्चर बिल्कुल उल्टी है। जैसे अपने यहाँ लोग शाम को घूमने जाएंगे, वहाँ कोई शाम को घूमने नहीं जाएगा, सुबह के लिए जाएंगे। वहाँ सुबह घूमेंगे, वो सुबह अपना वर्क करेंगे। और सुबह जैसे बुजुर्ग होते हैं ना, वो अपना थोड़ा बहुत, मान ले जो ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है, तो जैसे कहीं मकान बन रहा तो उसके लिए, सड़क बन रही है उसके लिए, कहीं पुल बन रहा है उसके लिए, ऐसे जाते रहते हैं। और कपड़ों पर भी वो ज्यादा ध्यान नहीं देते, सुबह वैसे ही अपने कपड़े पहन कर चले जाएंगे और वहाँ काम करेंगे। अच्छा। हाँ, दिखावा नहीं है, दिखावा बिल्कुल नहीं है। जैसे अपने यहाँ है ना, कोई ये कह दे जी आप ये क्या कपड़े पहन रहे हो, ये तो कुछ अच्छे नहीं, वहाँ चाहे आप कैसे भी पहने रहो, आपको कोई ये नहीं कहेगा ये मेले।
मैल तो वैसे ही नहीं होता होगा। हाँ, धूल माटी तो है ही नहीं। धूल मिट्टी है ही हाँ, धूल मिट्टी नहीं है। अच्छा, पोल्यूशन कैसा है? पोल्यूशन तो है ही नहीं जी। हम्म। मैंने को वेदर तो आप चाहे गूगल पर चेक कर ले, दुनिया में पहले नंबर का। अपने यहाँ जैसे इंडिया के बहुत सारे जैसे स्टेट हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स मतलब दुनिया में सबसे टॉप में पहुंच जाता है दुनिया में। और वहाँ अच्छा, जैसे पेड़ लगा दिया उन्हें, एक पेड़, तो वो पेड़ को सहारा देंगे पहले। अपने यहाँ सहारा नहीं देते। जैसे एक पेड़ यहाँ लगा दिया, उसके बराबर में 2 बड़े वो लगा देंगे, और बीच में एक ऐसे रस्सी लगा देंगे, ऐसे रस्सी, उसमें वो बीच में फंसा देंगे और वो ऊपर। और कहीं भी आपको नहीं, जैसे लकड़ी है कि वो नीचे गिर देंगे। मतलब काई वगैरह, इतना पानी पड़ा है, कहीं काई भी नहीं देखी हमने। ठीक है। और ये चीज देखो आप, वहाँ का नीचे का पानी अच्छा नहीं। अच्छा। हाँ। और जो बरसात का पानी होता है ना, उसको स्टोर कर लेते हैं और फिर वो देते हैं, सप्लाई करते हैं। हाँ। ओके। बरसात का पानी पेयजल सप्लाई में तो इतना पानी सप्लाई हो जाता है, इतना पानी, हाँ, इतना पानी इकट्ठा कर लेते हैं। देख लो अपने यहाँ आज तक हम शुद्ध पानी नहीं पी। अच्छा, सड़कों पर सफाई किस तरह की थी? जैसे अपने यहाँ सफाई कर्मचारी सफाई करेगा, कूड़ा इकट्ठा करेगा और तिल्ली लगा देगा, माचिस की धुआं उड़ता रहेगा, जल जाएगा ना। वहाँ ये है, जैसे आपके घर के बाहर 2 लगा देंगे डस्टबिन, एक में सूखा एक में गीला। वहाँ ट्रक आओगा सुबह, तकरीबन गोरे आएंगे, वो ट्रक आएगा, ट्रक उन्हें लगा दिया, वो ट्रक में ही बैठा रहेगा। वहां से एक जैसे अपने जेसीबी उठती है ना, ऐसे ही उसको ऐसे पकड़ेगा डस्टबिन को मशीन, और ऊपर जाकर ऐसे खाली कर देगी। हाँ। ओके। वापस वहीं रख देगा। ठीक है। हाँ। और वो अलग अलग हैं, अलग अलग है, हाँ, गीला अलग हाँ, है, वो अलग है। ठीक है। कांच है, प्लास्टिक है, वो अलग हाँ, है। वो अलग वहाँ करते रहेंगे वो अलग। ठीक है। हाँ हाँ। और फिर जब जहाँ वो जाएगा वहाँ भी अलग अलग रहेगा। हाँ, वहाँ भी। और एयरपोर्ट पे भी मैं आपको बताऊं, कभी आप भी जरूर जाना, और इस चीज के लिए आप भी जो भी जाओ ध्यान रखना। वहाँ एयरपोर्ट पे भी अगर आपके जूते के मिट्टी लगी हुई होगी ना, तो उसका भी फाइन कर देंगे। ओ। अभी अपने एक हॉकी की टीम गई थी, एक लड़के को लग रहा था, उसको $2500 का फाइन कर दिया हमने। ओ तेरी। मिट्टी लकड़ी को तो जाने ही नहीं देते। ये कहते हैं अगर मिट्टी लकड़ी आएगी तो हमारे यहाँ घूम लग जाएगा। जी जी जी। हाँ, मतलब दूसरे देश की मिट्टी और लकड़ी नहीं आने देते वो? नहीं आने दे, चाहे किसी कोई, चाहे अमेरिका कुछ भी है, कुछ भी हो। हाँ। और एयरपोर्ट पे ऐसा है, जैसे आपका सामान जाएगा, वो वहाँ कुत्ते छोड़ देंगे, जैसे सामान उतर कर जाएगा, वो डॉग ही वहाँ बता देगा कि इसमें इलीगल चीज है, सूंघ है। अच्छा। और फिर जैसे आप जब प्लेन में होते हो, उतरने से पहले उसमें 10 कॉलम होते हैं, आपके पास दवाई है या नहीं, स्वीट है या नहीं, वह चीज है या नहीं। अगर आपने उसको कर दिया नो और वह चीज मिल गई तो आपको फाइन होगा। ओके। हाँ। मैं कहता हूँ जिसको भी वहां जाना हो, अपने कपड़े से लाओ, वहां कुछ ना लेकर जाए, क्योंकि इलीगल मानते हैं और बहुत ज्यादा सख्ताई है। और अपने की जैसे भी नहीं है वहाँ इमिग्रेशन, वहाँ तो मशीन है, मशीन में ऐसे पासपोर्ट दो, वो आपका स्कैन कर लेगी, उसी भाषा में आ जाएगा, उसमें आप वो लिखा आएगा आपको कोई रोग तो नहीं है, आपने कोई इलीगल तो नहीं कर रखा, वो तो नहीं कर रखा, उसका यस करे जाओ, और फिर आपको स्कैन करेगा फोटो, और फिर वो ऐसे खुल जाएगा, फिर जाओ। ठीक है। अच्छा, ये तो ऑस्ट्रेलिया का एजुकेशन सिस्टम कैसा है? एजुकेशन जैसे बच्चों का तो मैंने ये देखा, वहाँ 10 हफ्ते तो स्कूल लगेगा, 2 हफ्ते छुट्टी होंगी। ओके। 10 हफ्ते स्कूल, 2 हफ्ते छुट्टी। और उस पर भी वो कोई ज्यादा वर्डन नहीं देते, बच्चों पर तो वर्डन देते ही नहीं हो, और सबसे ज्यादा केयर वो बच्चों की करवाते हैं। ओ। हाँ। और जैसे 18 साल से अगर नीचे का कोई बच्चा है ना, उसके साथ एक माँ बाप ने जरूर रहना पड़ेगा। ओके। हाँ हाँ, अकेला नहीं छोड़ सकते। अकेला नहीं छोड़ सकते। जो अपने इंडिया वाले है ना, ये तो अपने माता पिता ना दे तो इसलिए लेके जा, उसके साथ कौन रहेगा, बच्चे के साथ कौन रहेगा। ये आपको रियलिटी बता रहा हूँ। जी जी जी। हाँ, जैसे हम जिसके पास रह रहे थे, उनके 2 परिवार हों, 4 भाई हैं,
अच्छा, जैसे मकान बनेगा ना, मकान में भी एक बच्चों का अलग कमरा बनाना पड़ेगा आपने। ओके, ये कानून है। बच्चों के लिए अलग से कमरा। बच्चों के लिए अलग से, वहीं पढ़ेंगे वहीं खेलेंगे। वैसे तो कहीं खेलने जाओ लेकिन अलग होगा। तो कह रहे थे खेलने गए, वो बच्चे खेलने गए तो घड़ी है वहाँ अपने, अब तो ये स्मार्ट वॉच हैं। उसने दूसरे लड़के ने उसको ऐसे 3-4 बार ऐसे दबा दिया। उनने देखा 10 मिनट के बाद में घर के बाहर पुलिस है, पुलिस को 10-15 वाली पुलिस। तो उसकी दादी थी और उसका चाचा था बच्चे का। वह कहने लगी रे प्रवेश देखिए, ये तो पुलिस है, वह अपने बारने की बात होगी। उन्हें इतने घंटे बजा दी, अंदर आए तो कहने लगे बच्चे कहाँ हैं कैसे। उन्होंने पूछा बच्चे कहाँ हैं, वहाँ हैं। उन्होंने कहा कि इनको किसी ने मारा है या वो है। तो उनको अलग कर दिया और 10-10 मिनट सारे बच्चों से पूछ के गए कि आपको किसी ने मारा तो नहीं है, तंग तो नहीं कराया है। ओके, उन्होंने ये बताया नहीं हमारे तो वैसे ही इसने दबा दी। क्या बात है। हाँ, कितनी केयर है, कितनी। अच्छा, एक और चीज देखा हमने, स्विमिंग जैसे वहाँ है ना 5 दिन स्कूल लगेगा। जैसे शुक्रवार को तक स्कूल लग गया, शनिवार को उनका स्पोर्ट्स डे होगा बच्चों का। सुबह माता पिता उनको स्विमिंग में लेकर जाएंगे, तकरीबन स्विमिंग कराते हैं, स्विमिंग में लेकर जाएंगे। और स्विमिंग में जी मैंने 1 साल का बच्चा भी देखा हुआ। और मैंने 100 साल की लेडीज भी देखी है वहाँ। ओ तेरी के। हाँ, लेडीज कति डोगा लेकर आएंगी और जहाँ बच्चे नहाते हैं ना वहाँ अपना स्विमिंग करेंगी। और जैसे छोटे बच्चे हैं उनके मम्मी पापा आएंगे साथ में, उनको जैसे पानी में घेर दिया निकाल लिया, फिर घेर दिया निकाल लिया, गोदी में ले रहे। ऐसे छोटे बच्चों का जो 7-8 साल के हो गए उनका और अलग, और जो फिर बड़े हो गए उनका और अलग। और सब पे है ना, जैसे छोटे छोटे हैं 2-2 आदमी खड़े रहेंगे टेक कर, मतलब कोई वो ना हो जाए। हाँ, वो वैसे ऐसे ही रहेंगे सारी चीज जी। हाँ, और मैंने एक चीज और, एक लेडीज ऐसी देखी, मतलब उसका बच्चा होने वाला होगा और मेरे ख्याल में ज्यादा से ज्यादा महीना भी नहीं होगा। उसने भाई साहब मेरे आगे हमने देखा को आधा घंटा स्विमिंग करी। अच्छा, हाँ, इतना ध्यान रखे हो स्पोर्ट्स का जी। अच्छा, फिर उसके बाद में आगे जैसे बच्चे आगे तो 1 बजे फिर वहाँ बहुत बड़े स्टेडियम है, सभी बच्चे आ जाएंगे, अलग अलग टीमें बनाकर, छोटे बच्चों की, लड़कियां की न्यारी, लड़कियां की न्यारी, सबके मैच होंगे। और जो हार जाएंगे फिर अगले संडे ने फिर और किसी टीम के साथ और दूसरी जगह ये। और डॉक्टर का भी ये नहीं कि एक ही दिन एक ही जगह बैठेगा, जैसे 2 दिन यहाँ बैठ गया, 2 दिन दूसरी जगह बैठेगा, 2 दिन दूसरी जगह। ओके। हाँ। और एजुकेशन में क्वालिटी कैसी है? एजुकेशन की छोटे बच्चों की तो मुझे कोई अच्छी ही क्वालिटी नहीं लगी जी। और बड़े बच्चों की? बड़े बच्चे ऐसा है वहाँ खुद समझदार हो जाते हैं, जो चले जाते हैं, जो अपने यहाँ से +2 करके जा हैं। हाँ। उन्हें तो फिर दिखा ही वो है वही पढ़ना है। लेकिन वहाँ वाले इतने वो नहीं है एक्सपर्ट, वहाँ वाले नहीं पढ़ते ज्यादा। वहाँ वाले नहीं पढ़ते। और एक चीज मैं और कहना चाहूँगा, मेरे ख्याल में दुनिया में अगर इंडिया के डॉक्टर, इंजीनियर से USA है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, अमेरिका, न्यूजीलैंड ये UK है, उनसे आज आ जाओ वह देश आधे हो जाएंगे। ये रियलिटी बता रहे। इंडिया वाले चला रहे हैं सारा, इंडिया वाले चला रहे हैं। अच्छा, वो क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उनको यहाँ वो सुविधा नहीं मिल रही। ऐसी क्या सुविधाएं जी? रहने की होगी। जैसे ये सिस्टम हो गया कि इतने मरीज ही देखेंगे, रात को नहीं देखेंगे, रात को ड्यूटी पे नहीं बुलाएंगे, ड्यूटी पे बुलाएंगे तो हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन बुलाएंगे, टाइम टू उन्हें पता होगा एकदम ये। अच्छा, बच्चों की सुविधा, वेदर, लड़ाई झगड़े नहीं कहीं। यहाँ तो डॉक्टर सुरक्षित नहीं है जी।
बताओ। बिल्कुल किसी कैजुअलिटी हो गई, हाँ अस्पताल को तोड़ फोड़ और डॉक्टर पर हाँ, हमला, ये वो लेकिन वो नहीं है ना। वो ऐसा नहीं है। हाँ, इंजीनियर भी अपने हैं सारे तकरीबन। अच्छा, बस में जो ड्राइवर है ना, अच्छा मैं एक बस का किस्सा बताऊं आपने। हम जैसे बस में जा रहे थे, तो जैसे हम अकेले जाते थे, तो वहाँ बस में कंडक्टर नहीं है, तो वहाँ ना पैसे देते, बस में आपको कार्ड लगाना पड़ेगा। और जैसे आप टूरिस्ट हो तो आपका कार्ड बन जाएगा, आप बनवा लो। अगर आपने ना लगाया जब भी कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे हम चढ़े तो मैं कहने लगा कि मेरी एक नेचर थी कि मैं पहचान लिया करता कि ये अपना इंडिया से है, अपना लोकल है। मैंने कहा इंडिया से? उन्होंने कहा हाँ इंडिया से। मैं कहाँ से? बोले मैं जालंधर से। बोले आप? मैं मैं हरियाणा से और जींद से। तो कहने लगे चलो यहीं आ जाओ, आप बात कर लो। तो उनका कैबिन हाँ अलग हो है एक ड्राइवर का। हम बात करते रहे 5-6 मिनट। अच्छा, ड्राइवर से बात करते रहे? हाँ ड्राइवर से, वो मेरे से। तो इतनी देर में उसके पास एक स्पीकर हो, वहाँ फोन आ गया और लेडीज थी गोरी। तो बोली पैसेंजर यू है। मैंने ज्यादा तो इंग्लिश नहीं आई थी, लेकिन मैं 1-2 शब्द से पकड़ जाया करता। तो उन्हें जैसे पैसेंजर कहा, मैं तो पीछे चले गया, उठ के पीछे आ गया। मगाई ने देख लिया कैमरे से कहीं। तो उसके बाद में जैसे वो उन्हें 2 मिनट बाद बात करी, उसके बाद में मैं उसके पीछे वाली सीट पर आ गया। मैं कहने लगा कि भाई साहब इसने देख लिया क्या? वो कहने लगा देखा नहीं इसने क्या करा, किसी पैसेंजर ने कॉल कर दिया कि ये ड्राइवर किसी पैसेंजर से बात कर रहा है और ये हमारे को कहीं एक्सीडेंट वगैरह ना कर दे। गाड़ी चलाते समय ड्राइवर दूसरे यात्री से बात कर रहा है जी। और ये देखो कितनी फास्ट को, कौन सा उसने नंबर बताया, कौन सी बस बताई, उसके तुरंत बाद में उसको कॉल आ लिया जी। तो उसने कहने लगा कि यहाँ जब जैसे जो व्यक्ति भी फ्री हो जाता है ना अपने काम से, वो फिर ये देखता रहता है कि यहाँ कोई इलीगल काम तो नहीं हो रहा है। मतलब ये नहीं मानते कि तुम्हारा काम नहीं है ये जी। ये मान ले किसी ने हमने यहाँ कूड़ा फेंक दिया और आपने नहीं कही यार क्यों खाम खा लड़ पड़ा कदे, लेकिन वो ये मानते हैं कि जब वो फोटो तार के भेजेंगे जब वो फाइन, उसी टाइम फाइन, उसी समय फाइन। हाँ ये अच्छी बात है कि इम्प्लीमेंट होता है चीजों पर। हाँ अच्छा, उस दिन के बाद में मैं कहीं कूड़ा नहीं फेंकता। अच्छा हाँ, हम आए स्टेशन पे से आए थे, बेटा कहने लगे आइसक्रीम लूंगा, मगा ले ले। बेटा ही नहीं फेंकता था वहाँ, उसने ऐसे तार का ऐसे फेंका। उनका ये क्या तुम वहाँ क्या देखा है भाई, फिर किस लिए गई इतने दिन रो? बिल्कुल बोले ये और पड़े मायने पड़े रहने दे, ठाकर इन्हें डस्टबिन में डाल का। हमने उस दिन के बाद में स्कूल में भी मैंने ये कर रखा है कि भाई कोई कूड़ा करगट नहीं, जिसमें हमने 1 हफ्ता तो मैंने बहुत जोर लगा है इस चीज पे, भाई घर पे भी सफाई रखो, यहाँ भी रखो ये चीज। लेकिन बच्चे अब आदत पड़ गई जी। जैसे आप हमारे स्कूल में देखने के लिए जाओगे, आपको कूड़ा कहीं नहीं पाएगा। मैंने और टीचरों को भी कही भाई 1-1 घंटे मादे में आऊंगा, तुम भी बच्चों को, फिर उनको घर के लिए भी बोलिया है। बिल्कुल हाँ, जैसे हमने बच्चों को ये बोलिया कि चाय नहीं पीनी, एक दिन हरी सब्जी खाना। एक लड़के की माँ आई, उन्हें कहने लगी जी वो टीचर कौन सा है कि ये क्या बात हुई? बोला जी हमारा बच्चा उस दिन का चाय नहीं पीता। अच्छा, और 6 साल का भी नहीं है वो लड़का। और कहता कोई भी सब्जी वाला आएगा तो मम्मी हरी सब्जी लेना। तो जैसे हम छोटे बच्चों से ही यही करें ना, बिल्कुल तो बदलाव होगा। यस, इसीलिए घूमना भी चाहिए आदमी को, बाहर की दुनिया देखनी चाहिए, अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए और अपने बच्चों को सिखाने भी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। और ये बताओ, जैसे वहाँ का आपने बताया कि वेदर अच्छा है और बस की आपने स्टोरी बता दी, खेलों के आपने बताया, लोग खेलों के प्रति बहुत अवेयर हैं वहाँ पे ना। हाँ। लेकिन सबसे ज्यादा खेल तो क्रिकेट ही है वहाँ, या ना जी? फुटबॉल भी बहुत ज्यादा। फुटबॉल है? फुटबॉल बहुत ज्यादा। अच्छा हाँ। हमने क्रिकेट तो बहुत कम देखा, फुटबॉल
अच्छा। हाँ, और वो बरसात होए जागी और वहाँ ऐसे बैठे रहेंगे और वहाँ जैसे आप 2 टीम हैं तो एक टीम का जैसे उन्हें अलग टोपा और यहाँ घेरने का मफलर उन्हें अलग, और आपने एंजॉय करे जाएंगे, देखे जाएंगे। ठीक है। अच्छा ये तो जैसे बिजली कट लगते हैं कभी वहाँ? कभी नहीं, कभी नहीं। बिजली पानी कभी नहीं। और ये अच्छा, ये भी नहीं है, जैसे पानी आप चलाओगे तो गर्म आएगा, ठंडा चलाओगे ठंडा आएगा। अच्छा, वो टूटी में है, इधर से घुमाओगे। अच्छा, गोरे की एक और चीज है, अगर ये बीमार हो गए ना, ये कभी ये नहीं कहते कि बीमार हो गए। अच्छा। हाँ, इनका ज्यादा वैसे चमड़ी का कैंसर वाली हो जाती है। जैसे आज डॉक्टर के गए, ट्रीटमेंट करा, अगले दिन काम पे आ गए। ओके। हाँ, अपने नहीं बिस्तर पर पड़े रहो, बीमार हो गया भाई, एक हफ्ता आराम करे। अच्छा। वह तो आपने जब बजा के काम लग फिर जाए। काम पर लग जाएंगे। हाँ। अच्छा, बुजुर्ग देखे हमने वहाँ डॉक्टर का आए, जैसे जो ऐसे बैठ सकते हैं लेकिन वह इलेक्ट्रिक तो ही चलेगी उनकी व्हील चेयर, उनके पास में टेक केयर भी रखे हैं, वह उससे जा गए डॉक्टर के, उसके पीछे पीछे वो दवाई लिखवाई, आकर ले चले गए उससे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अच्छा, तकरीबन जो मैंने कहा, उस ड्राइवर से पूछा कि चक्कर इसमें चक्कर नहीं आते, मैं कहा ड्राइवर ही पूरे नहीं हो रहे। अच्छा। हाँ, चक्कर कहाँ से? ड्राइवरों की कमी है। हाँ, और अपने तकरीबन इंडियन है ड्राइवर। ओके। ट्रेन के भी इंडियन है। अच्छा। हाँ, और टीटी भी इंडियन है। ओके। हाँ, जैसे 1-2 स्टेशन पर खड़े हो जाए हैं, अपने इंडियन है। अच्छा, ये जो हमारे बच्चे फिर जैसे जाते हैं, ये क्या काम कर रहे हैं, और ये पढ़ने ले जाते हैं कॉलेजों में? ये जी खूब काम कर रहे हैं बच्चे। अच्छा। हाँ, बच्चे जो हमने देखे हैं वहाँ, लड़की भी लड़के भी खूब काम करते हैं। लेकिन कुछ मैंने ऐसे भी देखे हैं, वो काम भी करें और अपने माँ बाप को नहीं बुलाना चाहते। क्या कारण है? मेरे 2-3 जानकार हैं ऐसे, जिनके बच्चे वहाँ पढ़े हैं, नहीं सेरोमनी पे बुलाएंगे, जब बुलाएंगे जब बुलाएंगे, वो पता नहीं क्या कारण है। अगर आपने वहाँ अपना बच्चे को कामयाब करना है ना, तो आप वहाँ उसको ज्यादा पैसे ना दो। कामयाब तो मेरे ख्याल में 100 का 100 ही है जो चलेगा। ओके। हाँ, धरती का ये स्वर्ग है, उल्टा तो आता ही नहीं जी। चाहे PR हो चाहे ना हो। जैसे मेरे जैसे है बागा लगा लो, जब मई से पिछली बार गया, जब हमारा कन्वर्ट हुआ था, और एक एजेंट ने मेरे को कहा भी कि तू किसी चीज में भी ले ले, किसी चीज में भी ले ले, तो मैंने नहीं लिया एडमिशन। हम वहाँ से भाई साहब 200 साल पीछे हैं उनसे। अच्छा। हाँ, ऑस्ट्रेलिया से 200 साल पीछे। 200 साल पीछे। मैं जापान भी गया हूँ, उनसे भी। अच्छा। हाँ, ऐसी क्या बातें हैं? 2-4 मेन चीजें बताओ। ये तो वैसे तो पूरी बता दी आपने, 200 साल का कैसे अंदाजा लगा सकते हैं? मैं आपसे एक सवाल करूंगा, आप और भी ज्यादा बुद्धिमान है, मेरे से बड़े भी हैं अच्छे भी हैं। आप एक चीज बताओ, यहाँ क्या अपने शुद्ध खाना हम कितने दिन में खा पाएंगे? मतलब ही नहीं, अपने यहाँ तो मिलावट नहीं खत्म हो सकती। क्या हो सकती है ना। अच्छा, अपने यहाँ से हम 1 नंबर के डॉक्टर कब यूज कर पाऊंगे? टेक्निकल चीज, जैसे आप इतने बड़े हो गया, हम भी बसा में देखा। हाँ, इस हरियाणा की बस सवारियां के मुताबिक कब पूरी हो जाएंगी? अपने इंडिया में तो ना जो करप्शन है ना, करप्शन हर लेवल का करप्शन लोगों के खून में उतर चुका है। हाँ, वो खत्म नहीं हो सकता। वो खत्म नहीं हो सकता। और अफसर में करप्शन ज्यादा है, पॉलिटिशियन का करप्शन ज्यादा है, इसलिए वो ना तो कानून सही बनाते, ना कानून जो बन जाता है उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते अफसर। हाँ, क्योंकि अफसर खुद करप्ट है सारे। हाँ, जैसे स्पोर्ट्स है भाई साहब, यहाँ PTI लगाते हैं 6ठी से 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं को शुरू करेगा, वहाँ PTI फर्स्ट क्लास से शुरू करेगा। ओके। क्योंकि जब वो 6ठी तक आएगा, इतना तो रम जाएगी उसके अंदर स्पोर्ट्स। ओके। फिर तो उन्हें जरूरत ही नहीं रहेगी PTI की। बिल्कुल। और स्पोर्ट्स अगर फिजिकली फिट हैं, मान लिया शुरू से ही आप कानून के प्रति बच्चों को करते आए हैं, उसे ही फिर इलीगल नहीं जाएंगे। अच्छा, जैसे अपने यहाँ करप्शन है, वहाँ है कोई करप्शन? नहीं, मतलब भी नहीं।
जो है अपने यहाँ तहसील में, ना ना पुलिस ना में, जी, बहुत सारे डिपार्टमेंट में बहुत करप्शन है। वहाँ जी, यही दो स्वर्ग है। अच्छा। हाँ, यही दो स्वर्ग है जी। वो एक शायर ने कही है, दुनिया की सैर कर गालिब, दुनिया की सैर कर गालिब, फिर ये जिंदगानी कहाँ, और जिंदगानी रह भी गई तो फिर ये जवानी कहाँ। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया। ऐसा है जी। मैं तो ये कहूंगा सब ने अपने बच्चों को खूब बार भेजो, इस चीज से ना डरो कि वहां ये नहीं है वहां वो है। कल भी मैं किसी से, मेरे गांव वाले से को, हमने तो वहां अच्छा नहीं लगा, वहां जैसा जी बहुत अच्छा है। खूब अपने बच्चों को पढ़ाओ और खूब बार भेजो, लायक बनाओ, अपने आप हो जाएंगे। अच्छा, इनकम कितनी कर लेते हैं, कमाई कितनी हो जाती है? कमाई जैसे काम के हिसाब से है, मतलब मिनिमम से मिनिमम। वहाँ जैसे कानून है कि आप 2-3 दिन काम कर सको, 2 दिन पढ़ोगे, तो 2 दिन पढ़ने के उसमें भी काम करेंगे, लेकिन उसमें क्या करेंगे, वो कैश पे करेंगे। कैश पे करेंगे तो जैसे आपने कैश उसमें तो देना पड़ेगा, 1 नंबर में तो $35, आप कैश में दोगे $25। उसने भी काम की जरूरत है क्योंकि 2 दिन फ्री है जी। आपका भी काम हो रहा है, आपके भी पैसे बच रहे हैं जी। तो पैसे बच्चे अच्छे कमा लेते हैं। हाँ ठीक है, चलो मास्टर जी ये बताओ कि आप ऑस्ट्रेलिया में खेती किस तरह की है, और खेती के लिए वीज़ा भी मिलता है क्या वहाँ पर? देखो, मेरे को भी किसी ने कहा कि एक डामा है, डामा कोई है, वो जाकर खेती है वहाँ बाहर, तो एडिलेट की तरफ वहाँ बताई, तो एडिलेट की तरफ बताई, उधर हम गए नहीं, लेकिन हमने यहाँ कैनबरा की तरफ देखे, छोटे ट्रैक्टर हैं वो हैं। इस ये है खेती का वीज़ा मिल जाता है, डामा कहते हैं, वहाँ कन्वर्ट होता है, लेकिन जो ये कहता है ना कि वीजा कन्वर्ट होता है, मैं वहाँ तय तक गया हूँ, वीजा टूरिस्ट का टूरिस्ट ही रहता, कन्वर्ट नहीं। टूरिस्ट से वर्क पे कन्वर्ट नहीं होता जी। टूरिस्ट से स्टडी में तो हो जाता है। हाँ, अगर आप टूरिस्ट से काम करते हुए मिल गए तो आपको ये नहीं पता कौन सी तो जेल में रहेंगे, कितने दिन रहेंगे, कब बाहर भेजेंगे, और फिर कभी आ नहीं सकता। और जो आपको रख रहा है उसको फाइन। हाँ, यानी आप टूरिस्ट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया में हैं तो आप काम नहीं करोगे। हाँ। अच्छा, एक चीज और, जैसे मैं 2 साल पहले गया था, जब इतनी सख्ताई नहीं थी, अब बहुत ज्यादा सख्ताई। अच्छा, अब सख्ताई ज्यादा? हाँ, बहुत ज्यादा सख्ताई है। और जो वहां चला जाता है, जिसके अच्छे काम हैं, ज्यादा पैसे वाले हो लिए, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि और कोई यहाँ आवे। ओके, ये आपको मैं रियलिटी बता रहा हूँ। यानी जो इंडिया से ऑस्ट्रेलिया चला गया और वहाँ ठीक ठाक पैसे कमा रहे हैं, वहाँ का PR उसको मिल गई है, हाँ, वो ये चाहता है दूसरे ना आए। वो एक का बात कहेगा, आप फोन करके पूछ लियो, नुका गाड़ कुछ नहीं यार, उड़ा इंडिया में ठीक है। हाँ। यानी जो एंजॉय मैं ले रहा हूँ दूसरा भाई ना लेने पाए। ये इतनी ये सोच, और ये ना कब सुधरेगी? जैसे 1-2 बिरादरी देखी हैं, वो खूब अपने की मदद करेंगे। अच्छा, खूब मदद करेंगे, उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन अपने नहीं करेंगे जी। अपने तो एक का चीज कहेंगे, अब भाई जा यार अड़के। अच्छा, हाँ। और वहाँ जी इतना मजा नहीं। खुल के बोल दो भाई, बलारा जी हैं और गोद से पिछाड़ दोगे ठीक है, हरियाणा के हैं और चौधरी साहब हैं, जाट हैं। इनका ये कहना है कि ऑस्ट्रेलिया में आप जाओगे, आप खुद जाट हो, वहाँ कोई जाट भाई मिल गया जो ऑस्ट्रेलिया में सेटल है, वो आपकी मदद नहीं करेगा। हाँ। लेकिन दूसरी जो बिरादरी के भाई हैं वो अपने लोगों की मदद करते हैं, जाट की मदद ऑस्ट्रेलिया में नहीं करता। हाँ, इसने छोड़ के और जितने हैं ना, हाँ, सरदार बहुत ज्यादा मदद करते हैं, अपने लोगों की मदद करते हैं। अच्छा, एक चीज और है, पाकिस्तान के बहुत हैं, पाकिस्तान का अपने वाला का मेल बहुत है। अच्छा, पाकिस्तान वाले मेर बहुत करें अपनी इंडिया की तकरीबन वहाँ इस चीज का, जैसे अपने यहाँ तनाव है, रो है, हाँ, वहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है। और मदद भी करते हैं वो। ओके, वो ब्लैक ने जाटा ही मदद करते हैं। अच्छा, ओके, पाकिस्तान वाला तो मदद कर देगा, हाँ, इंडिया वाला नहीं करेगा।
हरियाणा का। हाँ, मन्ना कहे थे पहले बोले आज यार काम वाली दाड़ को दिखते नहीं, ये हो वहाँ बैठे बैठे थोड़ी होगा। मैं चिल्ला भी गया और कहने लगे आड़ा आ जा कैनबरा मन जाना ही था। मैं बोला वह कैनबरा आ गया, वो बोले कल था आ जा, फिर कल आया, बोले भाई आड़ा तो बंद हो गया। आड़ा तो मैं कह रहा यार चल मन ने भी बेरा था, परमात्मा जो करे अच्छे के लिए करे जी। यानी मदद फुल नहीं है। ठीक है, चलो और कुछ किस्से बताओ आप। और तो जी वहाँ की एजुकेशन अपने बच्चों को भेजो मत, तो सबको ये कहूँगा इस चीज़ से डरो मत। हाँ, सरदारीन में दिलेरी कौम है। अच्छा, जैसे उनका कितना ये अच्छा काम है, वो है अपने बच्चे ने भेज देंगे। अपने अगर ज़्यादा स्किले हैं तो एक का बालक ना भाई वो क्या करेगा भाई, वो जरूर भेजेंगे जी। डोंकी में सबसे ज्यादा अमेरिका क्यों जाए हुए हैं, क्योंकि मैंने देखे मेरी अम्बाड़ा ड्यूटी रही, वो इतने दिलेर हैं, चाहे उनका सब कुछ एक का बालक है तो जावा डोंकी तो मरो चाहे जियो। आगे बढ़ना है तो रिस्क लेना है। हाँ, अपनी कौम में ये थोड़ी ही वो है कि नहीं भाई अगर बच्चा है तो अपने पास में ठीक है, वहाँ नहीं बेचना। जी जी जी। इससे देखो देश भी मजबूत हो, बाहर का पैसा अपने देश में होगा, वो तो मजबूत तो होंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अच्छा, अभी पिछले दिनों जैसे ये ऑस्ट्रेलिया में प्रदर्शन हुए थे भाई, इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा लोग हो गए हैं, तो इंडियंस के खिलाफ वहाँ के गोरों में कुछ नफरत का माहौल इस तरह है क्या? वो मेरे ख्याल में जी 31 अगस्त को था और उस टाइम मैं कैनबरा था, और जिसको हम रह रहे थे उन्हें भी बताया कि बहुत प्रोटेस्ट होगा, ये होगा, लेकिन कैनबरा में तो कोई ऐसी चीज नहीं दिखी। नहीं, गोरों में है नफरत? ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमने गोरों के साथ फुटबॉल का मैच भी खेला, मन्ने भी बेटे ने भी, लेकिन बहुत वेलर अच्छा अपने आले ना बोल रहे थे, वह बोल के गए हमने बहुत अच्छा खेले, वो वेल डन के मार के बेटे के भी और भी जाते भी, वो भी बिल्कुल भी नहीं दिखा जी ऐसा। अच्छा, ये तो वो मैंने बता दी ना कि यहाँ ना हो, यहाँ ये नहीं है। ओके ओके। अच्छा, सबसे ज़्यादा कमाई कौन से सेक्टरों में है, सबसे किस फील्ड में, वहाँ कौन सा काम करना चाहिए बच्चों को? जैसे वहाँ ज़्यादा खाने पे वो ध्यान दें हैं। अच्छा, हाँ, ओके। अगर होटलों का अच्छा लगा उसमें पक्के भी जल्दी करें होटल में। हाँ। अच्छा, जैसे ईब वहाँ है, प्रॉपर्टी का भी बहुत अच्छा काम है। अच्छा, प्रॉपर्टी में क्या है, अपने तो यहाँ 2 मिनट में लोन हो जाएगा, वहाँ लोन नहीं होगा, धीरे ही। अच्छा, हाँ, वहाँ लोन नहीं होगा, लोन बहुत लेट हुआ है। ओके। हाँ, जैसे ईब वो कह रहा था कि मेरे ख्याल में IT सेक्टर के जो घर बनाते हैं वो इंडिया से जाएंगे 10,000 बच्चे। ओके। 500 मिलियन की मेरे ख्याल में डील हुई है अपने वाले बनाएंगे वहाँ जा, मकान बनाएंगे वहाँ पर। ओके, गुड गुड। अपने वाले कारीगर तो हैं जी, बिल्कुल। अपने वाले तो आपस में ही मर रहे हैं, आपस में मर रहे हैं। चलो, और कोई लास्ट में आखिरी बात, बहुत अच्छी बातें हुई बस जी, और तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो एक कीड़ी समान आपने बुला है अरे ये एक वो करवाया यादगार। 2 बार ऑस्ट्रेलिया घूमे हैं मास्टर जी सुरजीत बलारा जी, और हरियाणा के रहने वाले हैं, गांव बहुअकबरपुर, जिला रोहतक, और शिक्षक हैं, टीचर हैं। बहुत अच्छा लगा बातचीत करके, और कई दिन पहले मुलाकात हुई थी, बोले भाई साहब मैं ऑस्ट्रेलिया घूम के आया हूँ और मेरे पास बहुत सारे किस्से हैं ऑस्ट्रेलिया के, और दर्शकों को बहुत मज़ा आएगा सुनने में, वो सारी बातें हमें पॉडकास्ट करें मात्र जरूर मिलते हैं। आप अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त कृपाल, धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते, धन्यवाद।